नाम सुन के होटल वाला समझा है क्या? अपन होटल वाला शेट्टी नहीं, लाफ्टर वाला शेट्टी है. Coming up to serve you a tangy dish of laughter, please welcome नितेश शेट्टी. आप दोनों को मैं इतने साल से इंडस्ट्री में देख रहा हूँ, आप लोग काम कर रहे हैं जी. तो अभी तक तो आपने बहुत प्रॉपर्टी बनाया रहेगा ना? थोड़ी बहुत ही. हाँ, नहीं मेरा आपका प्रॉपर्टी पे नजर नहीं है. एक्चुअली मैं भी सोच रहा हूँ इधर मुंबई में एक छोटा मोटा घर ले लूं. अच्छा, वेरी गुड. तो मेरे को कोई दिन बोल रहा था इतना इजी नहीं है इधर घर लेने का. रोज सुबह गाय को खाना खिला अच्छा. तो 6 महीने में तेरा घर बन सकता है. तो मैं आज क्या हुआ, घर पे वो चपाती था और वो पनीर का भाजी बनाया था, वैसे डाल के गाय को खिला दिया. अभी वो पनीर खा के गाय मेरे को देख रहा है. अरे क्या रे, मेरा आइटम मेरे को ही चिपका रहा है. इधर इतना कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, आप किससे भी फोन पे बात करो ना तो पीछे टाइल्स काटने का मशीन है ना, उसका आवाज जरूर आता है. ये तो कुछ भी नहीं है. मैं जब सुबह उठता हूँ मैं सोचता हूँ थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ के थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, लेकिन जैसे मैं न्यूज़पेपर उठाता हूँ तो फ्रंट पेज, बैक पेज, हाफ पेज, सब जगह कंस्ट्रक्शन एड्स. वो देख के मेरे दिमाग में ऑफिस बनने लगता है. ये न्यूज़पेपर में जो कंस्ट्रक्शन ऐड आता है ना, आप उसको ध्यान से पढ़ो. वो पढ़ के आपको लगेगा मैं किधर कचरा पट्टी में रह रहा हूँ यार. इधर आजू बाजू किधर तो स्वर्ग बन रहे हैं. क्योंकि ये लिखा ऐसा होता है. ये ऐड देखो, इसमें लिखा कैसा होता है, कम कम. नाउ बुक योर लग्जरियस ड्रीम हाउस एट. बिल्डिंग का नाम ऐसा रखते हैं किसका बाप भी प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा. लकोस्टेस ग्रैंडियोर सॉलिटेयर, ऐसा कुछ नाम. विथ 3 लग्जरियस इंफिनिटी स्विमिंग पूल. Yes, infinity. Ample luxurious parking space. Luxurious open garden terrace. With kids playing area. Luxurious yoga center. Yes. With a botanical garden. मैंने देखा इसमें सब कुछ लग्जरी होता है इसके एड्रेस को छोड़कर. एड्रेस दे ना. एड बदलापुर वांगनी नियर शीलपाटा कल्याण. कुछ लोग देखा है मैंने, घर लेने के चक्कर में ऐसा जगह घर लेते हैं जहां पर कुछ भी नहीं है. ना वहां रास्ते पे एक कुत्ता है, ना घर पे पीने के लिए पानी है, ना किधर जाने के लिए रिक्शा मिलता है. ये लोग को पूछेगा ना यहाँ घर क्यों लिया, अरे यहाँ ना एयरपोर्ट आने वाला है. 3 साल बाद फिर जाओ उसके घर पे, वो चाचा फिर मिलेंगे, परमिशन का सब हो गया है, अभी एयरपोर्ट आने ही वाला है. फिर 3 साल के बाद फिर जाओ, बोर्ड लग गया है, एयरपोर्ट आने वाला है. फिर 3 साल बाद फिर जाओ. मैं उसका बीवी को पूछा वो चाचा किधर है, बोलते वो तो टेक ऑफ कर लिया. और ये रोड पे भी जितना भी होर्डिंग लगा है ना, ये सब बिल्डर लोग नहीं खरीदा है. जो सस्ता बिल्डर है उसमें एक लड़का बैठा है था, शेरवानी पहना है और बाजू में उसकी औरत खड़ी है, उसने नया साड़ी पहना है, ऐसा टिकली लगा है, इधर नतनी है और हाथ में पूजा की थाली और ऊपर लिखा है शुभांगी डेवलपर प्रेजेंट्स एक महल हो सपनों का. ये लोग ऑफिस में जाओ बुकिंग करने, मालूम पड़ता है पोस्टर में जो आदमी औरत है ना वो लोग ही बिल्डर है. लेकिन जो बड़ा बिल्डर है जिसका 10 प्रोजेक्ट पे काम चालू है, उसका होर्डिंग देखना, एक आदमी टी शर्ट पहन के ऐसा गोल्फ खेल रहा है. यस, तो गोल्फ. और बाजू में एक सुपर मॉडल ऐसे, उसके नीचे लिखा है बुकिंग चालू. वैसे मेरा एक रिश्तेदार है, उसने भी मुंबई से 120 किलोमीटर दूर घर लिया एक जगह. बाप रे. उसको मैं पूछा यहाँ घर क्यों लिया, तो वो बोलते हैं आजू बाजू इधर नेचर अच्छा है. अच्छा है, बिल्डिंग का पीछे पूरा जंगल है, इधर पहाड़ है, इधर नदी है. ऐसे सुबह उठेगा ना फ्रेश 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 लगता है. उस दिन रात को 12:30 बजे मैं इसके घर से निकला. मैं कसम खा इधर कभी वापस नहीं आएगा. क्यों? मैं वो कैब बुक कर रहा था, कैब ऑनलाइन, उसमें दिखा रहा ड्राइवर 6 मिनट्स अवे, लेपर्ड 3 मिनट्स अवे. थोड़ा टाइम के बाद दिखा रहा ड्राइवर कैंसल, लेपर्ड अराइव. ऐसा
अभी सच में मुंबई में घर बहुत महंगा है, तो इसलिए आजकल अपन वो ऐड देख के बहुत खुश हो जाता है जिसमें लिखा रहता है मात्र 1 लाख रुपए में पाइए अपना खुद का घर। ये लोग आपको छुट्टी के दिन सुबह सुबह फोन करेंगे, हेलो सर कभी आ रहे बिल्डिंग देखने? नहीं सर, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ करजत रेलवे स्टेशन उतरना है, सामने हमारा कंपनी का बस रहेगा, वो आपको पूरा लेके आएगा बिल्डिंग तक। आपने क्या करा, संडे का दिन उठता है, मस्त फ्रेश वैश होता है, एकदम तैयार वैयार होता है, बच्चों को रेडी करता है, बीवी को रेडी करता है और करजत स्टेशन जाके पहुंचता है। सामने देखो तो एक बहुत बड़ा बस खड़ा है, पूरा फैमिली जाके बस में बैठता है। पहले 1 घंटा फुल एक्साइटमेंट, बच्चे लोग खिड़की से बाहर देख रहे हैं, पापा ट्रेन ट्रेन ऐसा करो करो अभी 1 घंटे के बाद मेन रोड खत्म, अभी गांव का रोड शुरू हो गया। अच्छा, अभी जो पूरा फैमिली ऐसा बैठ के जा रहा था, अभी सब ऐसा है। फिर पूरे 2 घंटे का सफर तय करके ये लोग का बस एक जगह रुक जाता है। ये लोग को बोलते हैं उतरो, आप लोग का प्रोजेक्ट आ गया है। प्रोजेक्ट। पूरा फैमिली नीचे उतरते हैं, सामने देखते तो क्या, एक बहुत बड़ा खाली खेत, ओ माय गॉड। दूर दूर तक कुछ नहीं, या सामने एक बोर्ड लगा है, वेलकम टू ड्रीम सिटी। ड्रीम सिटी। और उसके नीचे लिखा है ओनली 10 मिनट्स फ्रॉम रेलवे स्टेशन। और वही बोर्ड के पीछे से वो सेल्समैन आता है टाई वाई लगा के, हेलो सर, हेलो मैम, वेलकम टू ड्रीम सिटी, वी आर लिविंग इन द ट्रैंक्विलिटी इन मिडिल ऑफ अनमैच्ड एफर्ट्स ऑफ द इकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी। क्या बोल रहे हैं? अरे वो इंग्लिश में बता रहे थे, आजू बाजू कुछ नहीं है। अच्छा भाई साहब, वो सेल्समैन, वो आपने लिखा 10 मिनट्स फ्रॉम रेलवे स्टेशन, हम लोग को तो 2 घंटा लग गया आने के लिए। आई नो दिस क्वेश्चन विल अराइज, लेट मी शो यू द प्रोजेक्ट। वो नारियल का झाड़ दिख रहा है ना आपको सर, बस उसी के पीछे एक रेलवे स्टेशन आने वाला है, आने वाला है। ड्रीमपुर। और आप जहां पर खड़े हैं, यहाँ पर टिकट काउंटर आने वाला है। सर आपको वो दिख रहा है बिजली का खंभा जो वायर के ऊपर ऐसा गिरा है, वहां पर बच्चों लोग के लिए एक इंटरनेशनल स्कूल आने वाला है। यहाँ पर ये जो पहाड़ है ये जाने वाला है, इसके जगह में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है। हम लोग को जो इधर बस लेके आया वो कब आने वाला है? स्टेशन गया सर लेने के लिए बाकी लोग को। आप लोग वो कैब बुक करो ना ऑनलाइन। ओ माय